हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आपका जो आज 14 नवंबर को KGMU फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो उसमें आपके 4 ड्रग दिए गए थे और पूछा था कि कौन सी जो ड्रग होती है वो आपकी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में आती है। तो उसमें आपका क्या था, डिजॉक्सिन जो था वो आपका राइट आंसर था। क्या कौन सा राइट आंसर था आपका? डिजॉक्सिन राइट आंसर था। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था कौन सी ड्रग जो है प्रो ड्रग नहीं है। तो उसमें इन्होंने इम्पीरामिन दिया था जो कि वो आपकी क्या है, प्रो ड्रग नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था गायनिकोमिस्टिया, जो गायनिकोमिस्टिया होता है वो किस ड्रग से होती है। तो वहाँ पे स्पाइरोनोलैक्टोन जो ड्रग होती है इसकी वजह से ऑप्शन में था कि इसकी वजह से गायनिकोमिस्टिया होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पे इन्होंने पूछा था पार्किंसन इन्होंने पूछा था कि पार्किंसन जो होता है वो ब्रेन में किसके डिफेक्ट से होता है। तो जो बेसल गैंग्लिया होता है उसमें आपके डिफेक्ट से पार्किंसन डिसऑर्डर होता है। फिर अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि देखिए इन्होंने पूछा है ए बेबी ऑफ 3 मंथ अकर्स कॉन्स्टिपेशन विच इज़ गिवन। मतलब कि एक 3 महीने की बच्ची है तो उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या दिया जाएगा, कॉन्स्टिपेशन उसको हटाने के लिए क्या दिया जाएगा। उन्होंने ऑप्शन में दे रखा था बीसाकोडिल दे रखा था और लैक्टुलो दे रखा था, पिकोसल्फेट दे रखा था, तो और एक ऑप्शन था आपका ग्लिसरॉल सपोजिटरी। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा क्योंकि बच्ची है जो बत्ती आती है ग्लिसरीन की जनरली हर मेडिकल मिल जाती है तो वो आपको दिया जाएगा। उसका आंसर ये सही था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था इन्होंने ये पेशेंट है पेप्टिक अल्सर विच ड्रग नॉट गिवन। मतलब एक पेशेंट है उसको पेप्टिक अल्सर है, उसको स्टमक में घाव है, तो कौन सी ड्रग आप उसको नहीं दिया जाएगा। तो जो NSAID ड्रग होती हैं वो आपको नहीं दी जाएगी। जैसे आपका आइबुप्रोफेन हो गया, एस्प्रिन हो गया, और ये ड्रग नहीं दी जाएगी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका इंडियन सिना का बॉटेनिकल नेम इन्होंने पूछा था जो आपको क्या होता है, कैसिया अंगस्टिफोलिया। फिर उन्होंने पूछा था HLB वैल्यू किसकी अधिक होती है। सोडियम लारी सल्फेट जो जिसकी HLB वैल्यू 40 होती थी। ऑप्शन में था आपका पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल था, तो मतलब सब इनसे कम ही थी। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था ऐसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि जो बेटनोवेट क्रीम होती है वो 30 ग्राम की ट्यूब आती है तो उसमें 0.1% बेटा मेथासोन लिखा होता है। तो टोटल जो 30 ग्राम है, 30 ग्राम में कितने बेटा मेथासोन होगा। तो आपका आंसर आएगा 0.03 ग्राम, ये आंसर आपका आएगा। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो TB से आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन है, तो ये आपका यहाँ पे इथियोनामाइड ऑप्शन में था, वो सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है इथियोनामाइड। फिर इन्होंने पूछा था TB ट्रांसमिटेड थ्रू, TB जनरली कैसे फैलती है। तो ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो ये हवा में अगर डायरेक्ट जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हैं कांटेक्ट में आने से ये फैल जाता है। फिर उन्होंने पूछा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन की जो देखिए TB से आपके कई क्वेश्चन एक प्रकार से पूछे गए थे। यहाँ पे आइसोनियाजिड अगर किसी पेशेंट को दिया जा रहा है आइसोनियाजिड तो वो किस विटामिन के साथ दिया जाता है। तो विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन जो होता है उसके साथ आप विटामिन B6 आइसोनियाजिड के साथ देना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो फिर आपका क्या होता है न्यूरोपैथी वगैरह ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने यूनिट डोज,
जो आपका होता है यूनिट डोज का मतलब इन्होंने पूछा था कि यूनिट डोज का मतलब क्या होता है। तो हॉस्पिटल में, फार्मेसी में यूनिट ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है। इसमें पेशेंट को देने में आसानी रहती है। छोटे छोटे पैकेट में सिंगल यूनिट डोज बना के दिए जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका पूछा था ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्राइड न्यूक्लियस। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्राइड न्यूक्लियस, इसका जो आंसर आपका था बहुत लोग कन्फ्यूज हुए थे, इसमें 64 होगा। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था इंट्रल फीडिंग। जो इंट्रल फीडिंग होती है, इंट्रल फीडिंग वहाँ पे इन्होंने दिया था, इंट्रल मीन्स बाई ओरली दिया जाता। तो ये आपका नेसोफेंजियल ट्यूब था, यही होगा इसका राइट आंसर। फिर इसके बाद इन्होंने एक IUPAC नाम दिया था। IUPAC नाम जो दिया था वो आपको क्या था, प्रोपेनोलाल का ही IUPAC नाम था। किसका था? प्रोपेनोलाल का जो IUPAC नाम था वो आपका सही आंसर था। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था ZER जो आपका सिंड्रोम होता है उसमें कौन सी दवा मेनली चलती है। ये भी आपका स्टमक का डिसऑर्डर थे और रेस्पिराजोल। फिर इन्होंने पूछा था हंटिंगटन डिजीज़ का कौन कौन सा कैरेक्टर है। तो इन्होंने ऑप्शन में दिया था डिमेंशिया दिया था, और डांसिंग करके दिया था, और एक और ऑप्शन था तो और एक आल था। तो इसका क्या था आपका आल करेक्ट था। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था सेकेंड जनरेशन के जो सल्फोनिल यूरिया है, मतलब ये डायबिटीज़ की ड्रग होती है, तो ये आपका ग्लिपिजाइड, इसका क्या है सही आंसर था। फिर इन्होंने पूछा था डिफिनीशन एक प्रकार से पूछी थी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो आपका इसका मतलब क्या होता है इन्होंने पूछा था, जो ड्रग होती है वो प्लाज्मा में आपकी पहुंच जाती है, मतलब ऐसे डिफिनीशन करके पूछा था, तो वो उसका आंसर सही था। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था जो कोलिथियासिस होती है, कोलिथियासिस में क्या बढ़ जाता है। कोलिथियासिस में आपका ALP जो होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये आपका बढ़ जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था ALT किस केस में इंक्रीज कर जाता है। तो ALT जो होता है हेपेटाइटिस लीवर वाली डिजीज़ में बढ़ जाता है। फिर उन्होंने पूछा था कि इंसुलिन मेजरमेंट, मतलब कि इन्होंने ऐसे पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंसुलिन। तो इंसुलिन आपका मेजरमेंट से क्वेश्चन था, तो इंसुलिन यूनिट में मेजरमेंट किया जाता था, ये वाली लाइन सही थी। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था एंगल ऑफ रिपोज ऑफ फ्लूइडाइज्ड ब्रेड डायर, एंगल ऑफ रिपोज कितना होता था। तो आंसर आपका क्या होगा 45 डिग्री सेल्सियस। फिर उन्होंने पूछा था कि काजेज ऑफ कफ, ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं याद है कि काजेज ऑफ कफ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो वहाँ पे कई ढेर ऑप्शन थे तो उसको याद नहीं है, तो ये आपको पूछा था और आपको याद होगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। फिर इसको बाद इन्होंने पूछा था कि एक प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन में प्रेडनिसोलोन आपका 10 mg 16 दिन के लिए दिया गया, लेकिन हमारे पास 5 mg में है, तो उस पेशेंट को कितना हमको टेबलेट देना पड़ेगा। तो अब 5 mg में है तो सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आपका क्या हो जाएगा 32 टेबलेट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके 10 mg में टेबलेट थे, हमारे पास 5 है, तो 16 दिन में अगर आपको देना होगा तो 32 टेबलेट देना होगा। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था कि विच एंटीबायोटिक इज कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इसमें आपका था इरिथ्रोमाइसिन, ये आप प्रेगनेंसी में देते हैं तो दिक्कत हो सकती है। और आपको इन्होंने पूछा था जो ओपाइड होता है, ओपाइड का सबसे फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट कौन सी होती है, कि इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया था ट्रामाडोल दिया था और कई ढेर सारे ऑप्शन दिए थे, तो सब ओपाइड डिग्री की था, इसको भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें भी सही था। फिर उन्होंने पूछा था कि नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ मार्केटिंग, ये आपका DSBM का क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था कि जो आपका है
विच इज़ नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया था इन्होंने रिटेलर करके दिया था, रिटेलर दिया था, डिस्ट्रीब्यूटर दिया था, ट्रेड सेलर दिया था, सेल्समैन्स दिया था। तो अब आप इसमें बताइएगा कि हमारे हिसाब से तो रिटेलर प्राइमरी सोर्स मार्केटिंग नहीं होता। फिर इसके बाद आपका इन्होंने पूछा था बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा, स्वेलिंग क्या है, जो निकलना होता है वो वॉलेंट्री है प्रोसेस है कि या इनवॉलेंट्री थी। ये आपका ऑप्शन में क्या था, ये बोथ है, ये दोनों होता है, वॉलेंट्री भी होता है इनवॉलेंट्री भी होता है। फिर इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा था जो सलाइवा होता है, सलाइवा प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा की प्रोडक्शन को रोकना उसको क्या कहलाता है, आपका एंटीसोलग्यू कहलाता है। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था विच इज गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। तो इसमें आपका क्या था, लिवोसिट्राजिन, आपका आंसर सही था। फिर इसके बाद इन्होंने पूछा था इमल्सन का जो होता है, इमल्सन से ये वो टॉपिक था जो फ्लोरेसेंट टेस्ट था। फ्लोरेसेंट टेस्ट में इन्होंने पूछा था कि जो ऑल इन वाटर टाइप का इमल्सन होता है, अगर उसका फ्लोरेसेंट टेस्ट किया जाता है तो जो बल्ब होता है वो ग्लो करेगा। तो यहाँ पे ग्लो करेगा तो वो आपको कैसा ग्लो करेगा, वो कंटिन्यूस ही ग्लो करेगा। ये कंटिन्यूस ऑप्शन उसमें सही था। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था रेनॉल्ड फिनोमिना, रेनॉल्ड फिनोमिना आपका किससे रिलेटेड है, ये पूछा था। और फिर आपका और इन्होंने पूछा था कि ब्रांड नेम से इन्होंने कई क्वेश्चन पूछे थे, आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे थे, वो ब्रांड नेम नहीं याद है। और बाकी हम नानटेक भी देख लेते हैं। नानटेक यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में इन्होंने पूछा था कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन एक प्रकार से स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल, इस क्या कहलाता है, ये थियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन में इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए स्पिरिचुअलिज्म भी दिया था, वो गलत था। और बून का एनाटॉमिक्स विलोम पूछा था इन्होंने बून का। और पूछा था इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप महिला जो अभी 2020 हुआ था, ये कहाँ हुआ था, किस स्टेडियम पे हुआ, तो ये DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने तारे ज़मीं पर जो 2025 मूवी है, तो इन्होंने पूछा था कि इसमें कौन सा खेल के बारे में दिया गया, तो वो आपका क्या है, बास्केटबॉल था। और मैथ के आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए थे और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे पूछे थे। यहाँ पे देखिए एक आपको इस टाइप का क्वेश्चन था, किसी मतलब अनुपात है उसमें 3-6-7 का अनुपात है, उसमें कम से 20%, 40%, 60% की वृद्धि करने पर नया अनुपात क्या बनेगा, पूछा था। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके 3-4 क्वेश्चन थे इंग्लिश में। और रीजनिंग से आपके थे लगभग 10 क्वेश्चन रीजनिंग से। यहाँ पे देखिए जो आपका सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ से आपको पूछा, देखिए 49, 36, 64, 16 में कौन सा 8 है, तो ये आपका देखिए 7 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये आपका 8 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। तो यहाँ पे 7 वाला आपका ये क्या हो जाएगा, डिफर है। फिर इन्होंने पूछा था 121 दिया था, 144 दिया था, 169 दिया था, 210। ये आपको देखिए 11 का वर्ग है और ये आपका 12 का है और ये आपका 13 का है। तो ये आपका किसी का वर्ग नहीं, 15 का आपको होता है 225, तो ये आपका सबसे आड़ ही होगा, ये वाला सही था। और बाकी इन्होंने अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पूछे थे 2-3 क्वेश्चन। तो दोस्तों जो भी आपका ये क्वेश्चन है ये पूरा मेमोरी बेस्ड है। प्लीज़ जो भी आपका और क्वेश्चन याद है उसको आप कमेंट में करिएगा। आज के लिए इतना ही।